Hello, what's up, you people? It's me, Lina, and welcome to my channel. So, आज है मोहर्रम एंड वी थॉट कि हम लोग ग्रोसरी शॉपिंग और सब्जी शॉपिंग कर लेते हैं बिकॉज छुट्टी का दिन है। और जैसे हम नीचे निकले, भाई साहब, रोड की हालत देख लो। मतलब रोड है ये, यहाँ से बिल्कुल ही खतरों के खिलाड़ी बन के हमको निकलना पड़ता है। बिल्कुल ही भगवान का नाम लेके निकलते हैं कि गिरे ना, पड़े ना, कहीं लगे ना। क्योंकि इफ़ यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आपको पता होगा कि मैं जहाँ जाती हूँ ना, वहाँ पर गिर पड़ के ही आती हूँ। आसमान तो अभी बता रहा है कि बारिश होगी और बड़ी जम के बारिश होगी, लेकिन फिर भी हम दो वॉरियर्स निकल चुके हैं ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए। भाई साहब, यही होता है शादी के बाद। मतलब शादी के पहले आप डेट्स पे जाते हो और शादी के बाद आप छुट्टी के दिन ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाते हो। बट द वेदर लुक्स ब्यूटीफुल, तो कुछ भी क्यों ना हो, सुंदर वेदर है, घर के बाहर निकलो और बिना गिरा पड़े घर वापस आ जाओ। ये रोड देख लो भाई, रोड पे रास्ता है मतलब रास्ते पे गड्ढे हैं या गड्ढे पे रास्ता है, कुछ समझ नहीं आता है। इतना खतरनाक रोड है ये, बट बेटर रोड है कंपैरेटिवली जिस रोड से अभी हम आए हैं। और वन ऑफ माय फेवरेट रोड है क्योंकि ग्रीनरी है ब्यूटीफुल सी, और मॉनसून के मज़े तो इसी में आते हैं कि आपको हर जगह हरियाली हरियाली दिखाई पड़ती है। और इसे कहते हैं मानसून्स के मज़े। भुट्टे दोनों साइड रोड के बढ़िया तरीके से भुट्टे मिलते हैं यहाँ पे, और वापस से ग्रीनरी का मज़ा लेते हुए आप लोग भी अपनी आंखों को थोड़ा हरियाली दिखा दो। और जो ऐसे टाउन में रहने वाले लोग हैं उन्हीं को ये हरियाली नसीब में होती है। सो फाइनली वी रीच्ड मार्केट। सो हमेशा हम लोग डिमार्ट से शॉपिंग करते हैं, लेकिन डिमार्ट में जाने के बाद में हमारा बजट ओवरडू हो जाता है। इसलिए दिस टाइम वी थॉट कि एक कोई छोटा सा सुपरमार्केट पकड़ते हैं और वहीं से शॉपिंग करते हैं ग्रोसरी की। सो हियर वी रिच दिस सुपरमार्केट, और यहाँ पे हम लोग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम गए थे, बिल्कुल ही पहली बार। और आई वॉज फीलिंग रियली ऑकवर्ड ब्लॉगिंग हियर बिकॉज ऑफकोर्स हर लोग हमारी तरफ देख रहे थे, और ये भाई साहब बीच में अटकते हुए। और यहाँ पे मेरे पति देव अपने लिए बालों का रंग खरीदते हुए, क्योंकि इनके बाल पड़ गए हैं सफ़ेद। और पूरा सुपरमार्केट हम लोग बस भागे हैं कि हमें कुछ खरीदना है। नहीं, ये तो चाहिए ही नहीं है, ये तो हमारे पास है। नहीं, ये तो खरीदना ही नहीं है, ये तो हमारे पास में है। ऐसे करते हुए शॉपिंग कराई है हम दोनों ने, एक दूसरे को बिल्कुल ही मोटिवेट करा है कि ये तो हमको चाहिए ही नहीं है। वैसे ये हमें सच्ची नहीं चाहिए था, लेकिन फिर मुझे रीन का वाइटनर दिखाया ना, ये तो खरीदना था, इसे भी खरीद लो। बड़ा अजीब लगता है जब आप एक सुपरमार्केट जाते हो या कोई भी पब्लिक प्लेस जाते हो और वहां जाके व्लॉग करते हो, और जब आप एक छोटे से यूट्यूबर हो तो अगर कोई कुछ भी लेके तुम क्या कर रही हो, व्हाट विल आई से। बट द पॉइंट इज कि मुझे किसी ने पूछा ही नहीं। और यहाँ मैंने अपनी पहली चीज़ खरीदते हुए, बड़े दिन से मेरा मॉइस्चराइजर खत्म हुआ पड़ा था और फाइनली मुझे मिल गया। लेट अस गो। ओ ओ ओ और यहाँ हमको हुआ था बड़ा सा कन्फ्यूजन, क्योंकि मैं पीती हूँ हमेशा नेस्कैफ़े की कॉफ़ी, और मेरे हस्बैंड ने कोई दूसरी कॉफ़ी उठा के लेके आई थी आज, कोई कॉन्टिनेंटल, ये कोई लोकल ब्रांड का कॉफ़ी था। एंड माय हस्बैंड वाज लाइक, डू यू वांट टू ट्राई दिस? एंड आई वाज लाइक, क्या है ये कॉफ़ी? तो फिर उसके बाद में मैंने चेक करा और मैंने कहा नहीं भाई, मैं तो नेस्कैफ़े ही लूँगी। और ये वाली जगह पे तो ऐसे लगता है यार कि ये होता क्यों है, मतलब सारा पैसा तो इस यही लोग खरीद लेते हैं। यहाँ हम लोगों ने एक दूसरे को समझाया हमें इसमें से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वी एंडेड अप बाइंग अ लॉट।
बजट ओवरडू होते हुए यहाँ पर भी कोई मतलब नहीं है कि आप डीमार्ट जाओ, आप सुपरमार्केट जाओ, आप जाओ ही नहीं, आप किसी और को भेजो, एक लिस्ट बना के दे दो, वो बंदा उतना ही सामान लेके आएगा, क्योंकि जब आप जाते हो तो आप वो भी खरीदते हो जो आपको खरीदना नहीं होता है। मेरा हस्बैंड बड़ी होशियारी से प्राइस चेक करते हुए और फिर भी जितनी भी प्राइस की चीज है हम खरीदते हुए। दिस ऑल पैकेट्स आर सेइंग हमें खरीद लो, हमें खरीद लो, हमें खरीद लो। इनकी शक्लें बिल्कुल ऐसी होती है कि हमें नहीं खरीद रहे, हमें नहीं खरीद रहे। और फिर आप एक एक करते इन सबको अपने घर ले आते हो। जैसे इनको यहाँ पे कंजेशन होता है, इतने सारे लोग एक साथ पड़े होते हैं, घर पे एक एक करके पड़े रहेंगे, आराम से रहेंगे, इसलिए हम ये सारे लोगों को अपने घर ले जाते हैं। देखो एक एक पैकेट बस खरीदते ही जा रहे हैं हम, कहीं रुकावट ही नहीं आ रही हमने। और ये भाई साहब हर चीज अंदर डालते हुए यहाँ आ गए हम लोग मेन शॉपिंग की जगह पे। जो हमें सच्ची खरीदना था वो थे चावल और गेहूं, उसे छोड़ के हम सब खरीद रहे थे, बट चावल और गेहूं की तरफ हमारी नजर नहीं जा रही थी। यहाँ मसाले दिखते हुए मेरा हस्बैंड मुझे पूछते कुछ खरीदना है, मैं कहा सब घर पे पड़े हैं, पूरा फ्रिज मसालों से भरा पड़ा है, फिर भी थोड़े ना थोड़ा तो खरीदना ही पड़ेगा। आए जो है मार्केट। यहाँ मैं अपने हस्बैंड को याद दिलाते हुए कि हम खरीदने चावल और गेहूं आए थे, भाई साहब चावल और गेहूं भी खरीद लो। मेरे पति देव की पेट को करे इग्नोर, चावल पे करे कॉन्सेंट्रेट। फिर हमें याद आया गेहूं भी तो खरीदने हैं। और ये मैंने देखी भाकरी, मैंने कहा यार भाकरी भी पैकेट में मिलने लग गई है। ये आ गए चिप्स वापस, जो बिना तले हैं, घर ले जाओ तल के खा लो। मेरा खरीदने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन मेरे पति देव ने मुझे याद दिलाया कि गुरुवार होता है तेरा, खरीदना नहीं है तेरे को कुछ। मैंने कहा चलो यार एक पैकेट ये भी खरीद ले। पूजा की सामग्री खरीदते हुए। पास्ता को किया है मैंने बड़ी अच्छी तरीके से इग्नोर। और देखिए हमारी शॉपिंग हो गई है खत्म और बारिश हो गई है शुरू, बट फिर भी हम खतरों के खिलाड़ी है, आपको तो पहले ही बताया था। तो उतनी ही बारिश में हम वापस निकले और पहुंच गए सब्जी मार्केट। तो आज होता है ट्यूसडे का मार्केट। बेचारे मार्केट की सिचुएशन देख लो, रोडों को भी अभी बनाना है, बारिश को भी अभी गिरना है,
यहाँ सबसे बढ़िया चीज़ मिलती है जो कि है मेरी फेवरेट प्रॉन्स। लेकिन हम बहुत जल्दी मार्केट पहुंच गए तो प्रॉन्स वाले भैया आए ही नहीं थे, वरना आज तो बटर गार्लिक प्रॉन्स का मन था मेरा बनाने का, लेकिन भैया नहीं आए तो मुझे सिर्फ सिंपल सी सब्जियां खरीदनी पड़ी। यहाँ मैंने सब्जी खरीदी और मैं व्लॉग नहीं कर पाई क्योंकि अमूल मेरे साथ सब्जी खरीदने आया ही नहीं। वो बोल रहा था मैं वो वहाँ खड़ा रहता हूँ सारा सामान लेके, तू सब्जियां खरीद ले। और सिचुएशन कुछ व्लॉगिंग वाली थी नहीं, बारिश ने बचाया था हम ना, तो मैंने छोटी मोटी सब्जियां ली खरीद और मैं भी निकल गई वहां से झटपट। यहाँ पे चाचा जी की मशीन वशीन निकली है भाई। लुक एट द सिचुएशन, बेचारे लोग। बट यहाँ की सब्जियां सबसे ज्यादा फ्रेश होती है, बिल्कुल ही खेत से आई हुई सब्जियां मिलती है यहाँ पे। और हम पहुंच गए पेट पूजा करने के लिए, बिकॉज इतनी मेहनत के बाद अगर पेट में कुछ ना डालो तो कैसे होगा। तो ये एक प्लेस है हमारे घर के पास में, वहां ही हमने खाए छोले भटूरे, डोसा, और यहाँ हमारा व्लॉग हो गया खत्म।